श्री विठल दास जी द्वारिकापुरी में राजा के संग थे, सूबेदार पद में थे, राज्यपाल थे, पूरा राज्य उनके शासन में राजा के अधिकार में थे। तो राजा के इष्ट देव थे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करने जाते थे जब वहां रुके हुए थे, पर ये नहीं जाते थे। जहां राजा उधर गए तहां अपने राधा वल्लभ जी की छवि हरिवंश महाप्रभु की जो विराजमान थी बस उन्हीं के परिचर्या और भोग लगाना और पद सुनाना। फिर समय ही कहाँ है रसिक को अपने आराध्य देव की सेवा से। तो जो द्वेषी जन थे उनको समय मिल गया, उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक बात देखी क्या, ये आपके जो सूबेदार राज्यपाल विठल दास जी हैं, ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने एक दिन भी नहीं गए, जरा आप इनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं गए। वो उनकी दृष्टि गई, हाँ और तो सब पार्षद साथ रहते, वो साथ नहीं रहते। बुलाओ उनको सभा में बुलाया। हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। वो ऐसे अनन्य थे जब महाप्रभु के पास यह आदेश आया कि अगर इनको राज्यपाल पद की सेवा दे ही जा रही हो, अगर ये करेंगे तो लाखों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि महाभागवत है। महाप्रभु ने कहा ठीक है आप जाएंगे। तो उनका प्रभु आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप अगर आज्ञा कर दे तो सब कुछ वहीं वृंदावन है जहां आपकी आज्ञा है। पर प्रभु दो बातों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, एक तो आपका दर्शन और दूसरे आपकी जूठन। महाप्रभु उनका दोनों मिलेंगे। तत्काल चित्र का पहला चित्र महाप्रभु का उसी समय बनाया गया। देख करके महाप्रभु का चित्र बनाया, चित्र दिया। और राज्यपाल के पद पे तो घोड़ों की ऐसी व्यवस्था थी कि मंगला, राजभोग और शयन भोग तीनों महाप्रभु का उच्छिष्ट विठल दास जी को रोज पहुंचता था, रोज का। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु का उच्छिष्ट मिले, जिनको आचार्य का इष्ट का उच्छिष्ट मिले, बड़े सौभाग्य की बात है। विठल दास जी से कहा तुम किसकी उपासना करते हो, द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा राधा बिहारी मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की। तो बोले ये क्या श्री कृष्ण नहीं है द्वारिकाधीश। बोले हम कम मना करते हैं। बोले फिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। बोले यहां हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी नहीं है, यहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश द्वारिकाधीश और महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चरण सहला रही, परम बंदनी महामहिम